कहानी की शुरुआत होती है। आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक आदमी ने एक बाल्टी चिकनाई वाली चीज एक औरत पर डाली और फिर उसे उसके पूरे शरीर पर समान रूप से फैला दिया। और ऐसा करने का कारण था उस औरत को एक संकरे नाले में उतारना। हालांकि औरत अनिच्छुक थी, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी के कारण उसे बात माननी पड़ी। जल्दी औरत के पैर नाले में गहराई तक चले गए, लेकिन उसकी कमर बीच में फंस गई। सभी ने उसे नीचे उतारने की पूरी कोशिश की। औरत एक पल के लिए दर्द से चीखी और उसकी जांघ से खून बहने लगा, लेकिन लोगों को उसकी जान की परवाह नहीं थी। हालांकि त्वचा फट गई थी, फिर भी उन्हें उसे थोड़ा सा नीचे दबाना पड़ा। औरत के दर्द में सौभाग्य से उसका निचला शरीर अंदर धंस गया और ऊपरी शरीर नरम था। सभी ने उसे धीरे से धक्का दिया। औरत नीचे फिसल गई। जैसे ही औरत नाले में गिरी, ऊपर मौजूद लोगों ने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया। औरत काफी देर से ऊपर नहीं आई थी और उन्हें लगा कि वो नाले में बह गई है। सौभाग्य से औरत को तैरना आता था और आखिरकार वो पानी से बाहर आ गई। लेकिन वो पहले ऊपर नहीं चढ़ी, बल्कि इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसका मकसद पानी में जीवन रक्षक दवा ढूंढना था। वो यहाँ क्यों फंसे थे, गंदे नाले में दवा क्यों ही? ये सब एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ। एक अनजान आदमी अचानक बार में आया और खांसता रहा और सीधे बाथरूम में चला गया। पहले तो सबको कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपना अपना काम करते रहे, जब तक कि एक मेहमान खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकल गया। इस दृश्य ने सड़क पर मौजूद राहगीरों को डरा दिया। वे इधर उधर भागने लगे। अचानक पूरी सड़क खाली हो गई। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकल सके। बेटा पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सिग्नल बिल्कुल नहीं था। दुर्भाग्य से सफाई कर्मी उस आदमी की मदद के लिए बाहर जाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ही सेकंड में यहाँ मर जाएगा। अब रेस्टोरेंट में आग लग गई है। वे जल्दी से छिपने की जगह ढूंढने लगे। उन्हें डर था कि गोली लगने का अगला निशाना वे ही होंगे। उन्होंने कल्पना की कि पुलिस उनकी मदद के लिए आएगी। जब वे ये दृश्य देख रहे थे, उन्होंने टीवी चालू कर दिया। हालांकि अजीब बात यह थी कि गोली चलने की कोई खबर नहीं थी, इसलिए सभी ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये डकैती थी, कुछ लोगों ने कहा कि यह आतंकवादी हमला था। इस समय चाची को कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर चले गई। कुछ अजीब हुआ। दरवाजे पर पड़ी 2 लाशें गायब थीं। और भी अजीब बात यह थी कि जमीन पर पड़ा खून भी साफ हो गया था। क्या ये कोई सपना है? बिल्कुल नहीं। औरतें तो सपनी में भी नहीं सोच सकती। वो बस एक कप कॉफी लेने आई थी और यहाँ फंस गईं। इस समय उन्हें वो आदमी भी याद आया जो शौचालय से बाहर नहीं आया था, लेकिन दरवाजा बंद था और उसे खोला नहीं जा सकता था। वेटर दरवाजा खटखटाने ही वाला था। नतीजा ये हुआ कि दरवाजा स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हिल ही नहीं रहा हो। सूट पहने आदमी ने सीधे अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। इस समय वो आदमी शौचालय पर हांफता हुआ पड़ा था। उन्हें लगा कि वो मरने वाला है, इसलिए वे उसे पहले बाहर निकालने वाले थे। लेकिन महिला ने देखा कि जमीन पर एक इंजेक्शन की सुई पड़ी थी और उस आदमी के कानों से खून बह रहा था। इस समय एक बख्तर अंधा गाड़ी दरवाजे से बाहर आई। लोगों को लगा कि वे उन्हें बचाने आ रहे हैं। वे दरवाजे पर हाथ हिलाते रहे, लेकिन अजीब बात यह है कि इन हथियारबंद सैनिकों जो मास्क लगाए हुए थे ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने बार के दरवाजे पर टायर लगा दिए और टायरों में आग बुझाने वाला यंत्र जला दिया। फिर वे जल्दी से चले गए। लेकिन इसी दौरान टीवी पर खबर आने लगी कि बार में आग लग गई है। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया था। तभी लोगों को समझ आया कि ये गोलीबारी मामले में जानबूझकर लगाई गई आग को छिपाने के लिए किया जा रहा था। जब वे असमंजस में थे, तभी शौचालय में पड़ा वो आदमी आखिरकार बाहर आ गया। वो पूरी तरह सूजा हुआ था। उसकी आंखें 2 बल्बों जैसी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भयानक वायरस ने संक्रमित कर दिया हो। फिर वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और एक संदेश छोड़ गया, मुझे मत छुओ। फिर उसकी मौत हो गई। पूजिनान ने अपना फोन उठाया और पाया कि वो एक अधिकारी था और उसके फोन में अफ्रीका में ली गई कई तस्वीरें थी। लोगों को लगा कि वो आदमी शायद इबोला से संक्रमित हो गया है। प्रसार को रोकने के लिए सरकार बार से बाहर निकलने वाले लोगों को मार डालेगी। पूजिनान मदद के लिए अधिकारी के फोन से फोन करने वाला था। वेटर मरने से पहले अपनी पत्नी को फोन करना चाहता था। झगड़े में दोनों स्टूल से गिर गए। इस दौरान बार के मालिक ने लोगों को बताया कि जो कोई भी फोन को छुएगा वो वायरस से संक्रमित हो सकता है। लाश और फोन को छूने वाले सभी लोगों को एक साथ क्वारंटीन कर दिया गया है। चूंकि सूट पहने आदमी के पास बंदूक थी, इसलिए लोगों ने उसकी बात न मानने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मालिक के इस फैसले की कीमत उन तीनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी।
वायरस के संपर्क में आए 5 लोगों को अलग थलग करने के लिए सूट पहने आदमी ने उन्हें बेसमेंट में आने के लिए मजबूर किया, लेकिन एक अजीब सा लंबे बाल वाला व्यक्ति नीचे नहीं जाना चाहता था। चतुर मालिक ने उसे सीधे तौर पर मनाने के लिए शराब की एक बोतल का इस्तेमाल किया। इसलिए 5 जीवित लोगों और एक लाश जो वायरस से संक्रमित लग रही थी को अंधेरे और नम बेसमेंट में क्वारंटीन कर दिया गया। जल्द ही चाची को मौत का डर सताने लगा। वेटर उसे शांत होने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन चाची ने बेसमेंट के बाहर दरवाजे पर दस्तक देने पर जोर दिया। शराब की एक बोतल ने गलती से पूरी टोकरी पलट दी। साथियों ने जल्द ही देखा कि गिरा हुआ शराब गायब हो गया था। वो जिनान ने केवल ये देखा कि यहाँ एक भूमिगत पानी का आउटलेट था। दुर्गंध की वजह से वो पीछे हट गए, लेकिन अजीब सा लंबे बाल वाला व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बची हुई शराब की बोतल से उसे जांचा और पाया कि पानी गहरा नहीं था, इसलिए वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए छेद से सीवर तक जाने वाला था। जब उसने सिर्फ अपनी पैंट उतारी तो सबको पता चला कि वो सीवर से भी ज्यादा बदसूरत था। फिर उसने सोया दूध की एक बाल्टी उठाई और उससे खेड़ता रहा, लेकिन छेद बहुत छोटा था। लंबे बाल वाला व्यक्ति मजबूत शरीर बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पा रहा था। वेटर ने उसे नीचे धकेलने के लिए सोया दूध की बोतल का इस्तेमाल किया। उसके बगल में बैठा वूजीनान भी जोर से बैठ गया, जिससे उसके बड़े पैर छोटे हो गए। अंत में उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब सभी उसे फिर से ऊपर खींचने वाले थे तो लंबे बाल वाला सोजू की बोतल की तरह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। इसी दौरान कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी। वे इतने डर हुए थे कि पकड़े जाने से बचने के लिए फिर से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वूजीनान ने बेसमेंट की लाइट बंद कर दी। तभी बेसमेंट का दरवाजा सफेद धुएं से भर गया। उस दरार से पता चला कि बाहर बहुत बड़ी आग लगी है। इस स्थिति के अनुसार उन्हें 2 मिनट में ही हार माननी पड़ी। वेटर ने कहा कि सीवर में हवा है, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता उस लंबे बाल वाले को छेद से बाहर निकालना था। वो महिला भी टीम में शामिल हो गई। आखिरकार तीनों ने राहत की सांस लेकर उसे ऊपर खींच लिया। इसी दौरान चाची फिर से आत्महत्या करने लगी। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलने ही वाली थीं। नतीजतन उनकी हथेली रूमाल की तरह जल गई। सौभाग्य से उस महिला ने उसकी चिकित्सा की और उसे एक साफ टिश्यू से लपेट दिया था। आधे घंटे बाद उस पर कोई हलचल नहीं हुई। वो जिनान ने फिर झाड़ू से दरवाजा खोला। बाहर पहले से ही सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन कोई लाश नहीं थी। उसी समय कुछ सफेद भूतों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ लोग ऊपर चढ़ गए। वो जिनान ने चुपके से बंदूक तहखाने में छिपा दी। वेटर को वो अंगूठी भी मिल गई जो मकान मालकिन ने जमीन पर गिरा दी थी। इससे पुष्टि हो गई कि उन तीनों को गोली लगी थी। चाची अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो दरवाजे से सीधे बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उनके साथी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार सभी को मरवा देगा। हालांकि जब सभी मरने वाले थे तो उन्हें अचानक एक कंपन सुनाई दिया। आवाज की दिशा में चलते हुए महिला को बर्तन के ढक्कन के नीचे अधिकारी का मोबाइल फोन मिला। इस समय सभी को लगा कि फिर से उम्मीद जगी है। उन्होंने पाया कि अधिकारी के पास वैक्सीन है, लेकिन साथ ही महिला ने फिर से एक सवाल पूछा, अगर वैक्सीन है तो सरकार लोगों को नहीं मारेगी? तो वैक्सीन पर शक अभी भी परीक्षण के दौर में था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे बड़ी प्राथमिकता उस वैक्सीन को ढूंढना था जो अधिकारी के पास थी। वेटर ने अधिकारी की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसी समय चतुर बेघर आदमी चुपके से शौचालय में आया और उसने अधिकारी के कोट के नीचे टीका ढूंढ लिया। लेकिन अब उनके सामने एक समस्या थी। केवल 4 टीके हैं। 5 लोगों को कैसे बांटा जाए? जब वे सोच ही रहे थे कि क्या करे, बेघर आदमी ने चुपके से खुद को एक वैक्सीन लगा ली। वो जिनान ने ये देखा और तुरंत बंदूक निकाल ली, लेकिन बंदूक की आवाज को देखते हुए इससे बाहरी दुनिया को खतरा हो सकता था। उसके पास उसे खुद वैक्सीन लगाते देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वो जिनान सचमुच गुस्से में था। वो दौड़ा और बेघर आदमी से लड़ने लगा। नहीं, पहले तो वो अभी भी बढ़त बना सकता था, लेकिन जल्द ही स्थिति बदलने लगी। बेघर आदमी के पूरे शरीर में मांसपेशियां थीं और उसको मात देना मुश्किल था। उसे खून की उल्टी हुई। बेघर आदमी ने बंदूक उठाई और अब बोलने का अधिकार उसके पास था। जमीन पर पड़ी वैक्सीन को देखकर वेटर उसे उठाना चाहता था। बेघर आदमी ने उसे एक मुक्का मारा। नतीजा ये हुआ कि वैक्सीन सीढ़ियों से नीचे गिर गई और बुढ़िया औरत चुपके से तहखाने में घुस गई। उसने वैक्सीन उठा ली, हालांकि एक दुर्घटनावश सीधे सीवर में गिर गई। ये पूरी तरह से खत्म हो गया। सब लोग उस छोटे से छेद के आसपास इकट्ठा हो गए। बेघर आदमी अभी अभी फेल हुआ था। अब सब उस औरत को घूर रहे हैं। वो अकेली है जो यहाँ सबसे पतली है। छेद से वैक्सीन के निकलने की पूरी संभावना है, इसलिए वेट्रेस ने उस पर ढेर सारा सोया दूध डाला
औरत ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और छोटे से छेद से वैक्सीन निकाल ली, लेकिन ऊपर मौजूद लोगों ने उसे रस्सी पर वैक्सीन बांधने के दी। औरत ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि वो उनके गंदे चेहरे देख चुकी थी और वैक्सीन भी काफी नहीं थी। एक बार जब आप इसे किसी को दे देते हैं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। कुछ लोग घबरा गए। वैक्सीन वापस पाने के लिए उन्होंने एक बड़ा हथौड़ा ढूंढा और सीवर पर हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले छेद को बड़ा करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जल्द ही कुछ लोग एक एक करके सीवर के पास आए, लेकिन जो बुजुर्ग औरत ने खुदाई करनी चाही तो उसका शरीर मोटा था और गलती से उसकी छाती में फंस गया। शुक्र है नीचे खड़ी वेट्रेस ने जल्दी से उसके पैर पकड़े और उसे नीचे खींच लिया। आखिरकार मोटी बुजुर्ग औरत को नीचे खींच लिया गया। लेकिन जब कुछ लोग सीवर से बाहर निकले तो दाढ़ी ने मौका पाकर लंबे बाल वाले को पानी में खींच लिया। बंदूक छीनने के लिए दोनों लोग पानी में लड़ने लगे। अप्रत्याशित रूप से दाढ़ी पहले ही घायल हो गया और जल्द ही नीचे गिर गया और पानी में लंबे बाल वाला ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन इसके तुरंत बाद दोनों लोग पानी में डूब गए और कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर बाद दोनों बंदूकें पानी से बाहर निकली और दाढ़ी वाला ऊपर आ गया। हालांकि दाढ़ी बेहद कठोर हो गया। दाढ़ी में अपने हाथ में बंदूक लेकर वेट्रेस को धमकाया और महिला को टीका सौंपने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से महिला होश में नहीं थी और उसने वेट्रेस को बचा लिया। उसे टीका लगवाने के लिए रास्ता बनाना पड़ा। रास्ते के बीच में बूढ़ी महिला ने एक सिक्के से निशान बनाया, लेकिन एक अंधेरे रास्ते के बाद किसी ने अचानक वेट्रेस को पानी में धकेल दिया और उसे डुबाने की कोशिश की। सौभाग्य से दाढ़ी वाले ने रास्ते को रोशन करने के लिए गोली चलाई और देखा कि ये बुढ़िया ही थी जो ये कर रही थी। आखिरी कुछ लोगों ने बुढ़िया को कोने में धकेल दिया, लेकिन दाढ़ी वाले में ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय बुढ़िया ने बंदूक उठाई और सुरंग की दूसरी तरफ चली गई खुद को खत्म करने के लिए। जल्द ही उस महिला को दवा मिल गई और उसने तीनों टीके अलग कर दिए, लेकिन इसी समय सिक्के की आवाज सुनाई दी। तीनों लोग एक ही दिशा में देखने लगे। फिर उन्होंने ध्यान से सिक्के की जांच करने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ। बुढ़िया के शरीर को किसी ने हिलाया। जब तीनों लोगों ने ध्यान से उसकी जांच की तो पीछे से काली छड़ी निकली और वेट्रेस को पानी में डुबो दिया। पता चला कि लंबे बाल वाला व्यक्ति मरा नहीं था। दोनों लोग जल्दी से आगे भागे। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही सीढ़ी मिल गई। जब तक वे सफलतापूर्वक जमीन से बाहर निकल आते वे बच जाते, लेकिन बेघर आदमी पहले ही 4 लोगों को मार चुका था। वो 2 लोगों को कैसे जाने दे सकता था। सौभाग्य से दाढ़ी ने उसे लात मारकर दूर कर दिया और कीमती समय निकाल लिया। हालांकि सीढ़ी काफी समय से बंद थी, महिला अचानक हवा में उठ गई। दोनों लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सीढ़ी नहीं उठा सके। ये देखकर कि बेघर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, दाढ़ी ने अब ज्ञात तय का फैसला किया। महिला को एकमात्र दवा देने के बाद उसने अपने हाथ छोड़ दिए। अपनी आंखों के सामने कुछ अमर लोगों की जान जाते देख महिला बहुत दर्द और दुख में थी और उसने खुद के लिए दवा का इंजेक्शन लगा लिया। फिर उसने राहगीरों को आकर्षित करने के लिए सीढ़ी को थपथपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने इसकी परवाह नहीं की। सौभाग्य से महिला ने सफलतापूर्वक सीढ़ी उठा ली और बाहर निकल गई। इस विकट स्थिति में मानवता की कुरूपता उजागर हो गई। जीवित रहने के लिए लोगों ने हर संभव प्रयास किया। महिला के जीवित बचे रहने से हमें ये भी पता चला कि सबसे अंधकारमयी क्षण में भी हमेशा एक धुंध होती है जो मानवता को चीरने की उम्मीद करती है।